करके कहा, मेरी बेटी दुनिया आले मोहम्मद पर के लायक नहीं है। मेरी बेटी, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप के आज 2 पत्थर बंधे हुए हैं। मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। बिलाल हबशी कहते हैं, मैंने अपने नबी के साथ जिंदगी गुजारी। मेरे नबी 19-19 दिन के फाके करते थे, मगर जब पेट पे पत्थर बनता था तो क्या दुआ करते थे? दोनों हाथ उठा के, काश तुम ये अपनी जिंदगी में रख लो, मेरे मरने के बाद इसको याद करो। ऐसे हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। ये उम्मत जिसके पास 10 मिनट नहीं अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए, ये उम्मत जिसने नबी के कुरान को बंद करके रख दिया, ये उम्मत जिसके पास सारी चीजों के लिए वक्त है, मगर अगर वक्त नहीं तो नमाज के लिए नहीं। मेरे दोस्त, मौत तेरी भी आएगी, मेरी भी आएगी, मौत सबकी आएगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जिस्म हमेशा जवान नहीं रहेंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे। मेरे भाई, ये ताकतें हमेशा नहीं रहेंगी। 40 साल के बाद ताकत कम होने लगती है, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं, यानी फिर बाल सफेद हुए, फिर दांत गिरने लगे, फिर क्या हुआ? फिर बस मौत का फरिश्ता आ गया। फिर क्या हुआ? हाय मेरा आपसे ना, ऐसे नहीं करना है, अपने रब से तौबा करनी है। एक आखिरी रिवायत, बात खत्म, बड़े ध्यान से सुने। एक औरत थी बनी इसराइल में, हदीस शरीफ में आया, बड़ी खूबसूरत। एक रात में एक आदमी को अपने पास जिना करती है, उसके साथ इतनी हसीना है कि पूरा इलाका का नवाब उसके यहां तक। कोई बात नहीं, आप जरा 2 मिनट की बात रहेगी, ऐसी सुनने दो, ऐसी सुनने दो, ऐसी सुनने दो बेटे। 1 मिनट भाई, हिलना जुलना नहीं, मेरी बात आखिरी बात है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, बस सुनने ध्यान से बैठे। आखिरी बात, बड़ी हसीना, हुस्न की मलिका, हर रात नया आदमी आता है उसके पास, वो पैसा बहुत लेती है, उसने महल बना लिया। महल में दिन में बैठती थी दुल्हन बन के, ताकि ग्राहक तय करे, दिन में जो उसे देखता था तय करता था, महंगी फीस लेती थी बहुत, और यही उसका बड़ा सा महल बना लिया। पैसे कमाए बहुत उसने हराम के। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था, उसकी एक नजर पड़ी। इमाम रब्बानी मुजद्दिद बिसानी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। कहां से होती है बोलो? आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगा इस पेले बद को कर जाती है, और जिना बहुत बड़ी चीज है। उसके दिल में ख्याल आया, इस लड़की से मिलूं। बहुत कोशिश की, उसका रेट मालूम किया, 1 महीने लगातार सजदों में कहा, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, मगर दिल से निकली नहीं वो लड़की। 1 महीने के बाद पहुंच गया, पैसा लेके, क्या मैं अपना घर बेच के लाया हूं, तेरे पैसा ले, ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है, फला दिन आ जाना। ये गया, वो अपना बड़ा अच्छा सर्विस देती थी अपने ग्राहक को, बेहतरीन कमरा सजाया, इत्र लगाया, अपने आप दुल्हन बन के इंतजार की। ये गया, जवान, ये हसीना, वो ये अपने वक्त का जवान आगे बढ़ा, इसके जज्बात उस लड़की के करीब हो गए। इसने उसके हाथ लगाना शुरू किया, जैसी हाथ लगाया है वैसी हाथ कांपने लगा, पूरे जिस्म पे पसीना, घबरा के पीछे हट गया। क्या हुआ? मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूं। तबीयत तो यहाँ ठीक हो जाती है, क्या बात क्या है, सही बता, वरना तुझे जाने नहीं दूंगी, सही बात बता क्या है। लगा सही पूछना चाहती है, कहा तो सही बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, जब मैं तेरे जिस्म को नोचने वाला हूं तब भी मेरा अल्लाह देखने वाला है, उससे ही डर रहा हूं बस। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ियां बनाने का काम करता था, औलाद नहीं थी, लड़का लेके पाल लिया, 20 साल का लड़का हो गया। एक दिन घर आया, बीबी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। क्यों दरवाजा नहीं खोलती? का पहले बता गुनाह कौन सा करके आया? का एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था आज चूड़ी पहनाते वक्त, का अंदर आजा, यही पूछने वाली थी। मैंने जिसे माँ बन के पाला है ना, बेटा मेरा, उसने आज मेरा गंदे तरीके से हाथ पकड़ा। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ, उसकी औरत की इज्जत पे हाथ डाल गया। वो मौला रूम कहते हैं, वो रो के बोला, मालिक मैं तौबा करता हूँ, अब किसी पे नजर बुरी नहीं डाल, मेरी बेटी मेरी बहन को बचा लो। वो रोया 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 रोया, वो चला गया। वो औरत रोने लगी, क्या लगी मालिक, वो तो चला गया। उस फाहिशा औरत के दिल में तौबा का बीज बो गया। क्या लगा, मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, इतना
इतना रोया है, मैं तो इतनी गुनहगार हूं। रोई तो किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं वहां, चली जा, वो तुझे बता देंगे तौबा का तरीका। जब पहुंची तो किसी ने कहा मूसा फलां औरत आपसे मिलना चाहती है। अब बीच मजमे में उस औरत का नाम ले दिया तो मूसा ने कहा भाग यहां से, उसे भी भगा दे। वो कोई मेरी तरह बेवकूफ था, बीच मजमे में उसने कह दिया। अब वो जो चली गई, मगर जब गई दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी मैं, मारे मालिक मैं कहां भागूंगी? ये जमीन सब तेरी है, ये आसमान सब तेरा है, मैं तेरी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं है तो तेरे जैसा माफ करने वाला भी तो नहीं है। ऐसी रोई कि दरवाजे पे दस्तक हो गई, नहीं खोला दरवाजा। फिर किसी ने झड़ाया, नहीं खोला। फिर किसी ने धक्का मारा, बोली कहीं तोड़ न दे, कोई गाहक है, नहीं खोला। मगर फिर जब जोर से धक्का मारा, दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए? आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, जब तू रोई है ना तो मेरे अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है ए मूसा मेरी बंदी से कह देना कि वो रोना बंद कर दे, उसके अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, उसके अल्लाह ने उसे कितना रहीम है, पूरी जिंदगी जुर्म किए। मूसा कहते हैं इतना रोले इंसान, अल्लाह फरमाता है कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। तू सबके सामने रोया मगर रब के सामने नहीं रोया। वो औरत उसी आदमी को ढूंढती भी गई, वो मिला, उसके 2 महीने में तो उसे देखते ही बेहोश होकर मर गया। ये तो मेरे पास आ गई, इसने मेरा जिंदगी हराम की थी, वो तो डर के मर गया। मगर इसकी शादी छोटे भाई से करवाई उसी आदमी के, तो 7 बच्चे हुए। अल्लाह ने 7 को बली बनाया, ये 7 बलियों की माँ बनी। कितने बलियों की माँ बनी? वो करीम है, वो कहता है तूने कितने गुनाह किए, तौबा कर ले एक बार बस, रब को रब। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ मत देखना, नीचे हाथ कर लो। ये जिस दुनिया के लिए हम जी रहे हैं ना, इसकी हकीकत ये जाएंगे दफन करके हाथ झाड़ के आ जाएंगे, कब्र में हुजूरी तशरीफ लाएंगे। बोलो कोई हमारे काम तो नहीं आएगा, तो किसी के लिए नहीं जिएंगे। तो जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। हाथ उठा के बताओ कितने लोग गर्दन कटा दोगे? नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो इस मजमे में खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो अपने नबी के लिए खड़े हो जाएं। वो एक दूसरे की तरफ ना देखो, उन्हें शर्म आएगी। आप नीचे देखो, मेरी तरफ देखो, उन्हें ना देखो। देखना है तो अपने चेहरे देखो, इधर देखो, मुस्कुराओ मत, मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। उठ जाओ। है कोई आशिक रसूल? महफिल रसूल में जो नबी के नाम पे सुन्नत रखा है, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए। कोई और आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए इस महफिल रसूल में। है कोई सुन्नत रसूल का रखाने वाला? इधर उधर आसपास शर्माओ मत, ये तुम्हारे साथ दफन नहीं होंगे। दुनिया छोटी सी है, उससे यारी कर लो जो मदीने का ताजदार है। दुनिया से क्या यारी करते हो? है कोई आशिक रसूल? और कोई आशिक रसूल है? ये काफी लड़के खड़े हैं मगर कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो। जो दाढ़ी रखाए हैं वो हाथ ऊपर कर ले, खड़े हुए अगर खड़े में हैं तो। देखो मुस्कुराओ मत, आपने सिर्फ मुस्कुराना सीखा है, रोना सीखो, मोमिन की पहचान है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? नौजवान जो आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जिए नबी के लिए, क्योंकि ताजी शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल जिसकी छोटी दाढ़ी हो और पूरी कर ले इस महफिल रसूल में? कोई दीवाना हो और तो खड़ा हो जाए। असल में मेरा ही दिल अच्छा नहीं हुआ है, अभी सख्त है, वरना और भी खड़े हो गए होते। मेरे कमे, मेरे गुनाहों की वजह से आप खड़े नहीं हो रहे। दुआ करो मैं ही ठीक हो जाऊं, वरना आप में से तो कोई तो खड़ा, इसमें से कोई तो खड़ा होता, किसी के दिल में तो आता। सुभान अल्लाह, जलसे में लगाया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ आप। कोई है आशिक रसूल? खड़ा हो जाए जो इस महफिल रसूल में। आप खड़े हो जाओ भाई, जो खड़े हुए थे वो सारे खड़े हो जाएं दाढ़ी के लिए, वो सारे खड़े हो जाएं। नहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे, वक्त तो नहीं है, जलसा बिगड़ जाएगा। कोई और आशिक रसूल है इधर से? देखो भाई हमारा काम तो कहना है, तौफीक देना तो अल्लाह का काम
कोई है आशिक रसूल भाई? जल्दी से खड़ा हो जाए, देर न करे। है कोई? चलो दाढ़ी वाले हाथ मेरे साथ को, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह, कभी न मुड़ाएंगे न कटाएंगे। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। बहन को टोकेंगे बेटी को, बस मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह।